हेलो दोस्तों, मैं सतीश सर बनारस कोचिंग मड़ियाओं के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास सेटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, रीजनिंग का जो चैप्टर है वहां से एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, जहां से 4 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है और किस तरह से इसका हमको आंसर देना है फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है आपको एग्जाम में। तो पहले इसको आप बेसिक है, इसको आपको समझना होगा। देखिए क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की तरफ मुख करके एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। यह ए के दाहिने दूसरा और सी के बाएं तीसरा है, बी सी के बाएं दूसरा और एच के दाहिने चौथा है, डी जो है जी के दाहिने दूसरा है। पहला सवाल है डी के बाएं कौन बैठा है। तो इस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा समझदारी आपके अंदर नहीं है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे क्या पूछ रहा है। जैसे ही आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, आपको बेसिक चीज बताए थे कल, हम आज भी बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे। यहाँ बात किया है सर्किल का, सर्किल। तो पहले आप एक सर्किल यहाँ बना लीजिए, वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं तो यहाँ आप एक सर्किल बना लीजिएगा। और आपसे बताया है कि जब सर्किल बन जाएगा, यहाँ देखिए 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8। तो 8 व्यक्ति कहाँ बैठे हैं? केंद्र की तरफ मुख करके। केंद्र मतलब होता है कि इसके बीचों बीच बैठे हैं। मुख इनका किधर है? सबका मुख इधर ही है, ठीक है। अब 8 व्यक्ति को बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 व्यक्ति हो गए फटाक से। इसके बाद आप देखिए क्या करना है। सवाल यहाँ से पढ़िए, कह रहा है यह ए के दाहिने दूसरा और सी के बाएं चौथा है। यह अपनी बात कर रहा है। कल आपको दोस्तों बताए थे कि जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो बाया साइड, जब क्लॉकवाइज यानी इधर से जब आपका चलना होगा तो होगा आपका बाया साइड, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब आप इधर से चलना प्रारंभ करेंगे, कहीं से भी चलिए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से इधर से आप चलेंगे तो आपका होगा राइट एंटी क्लॉकवाइज, दायां साइड, दायां साइड, या इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बेसिक चीज इतना आपको जानकारी हो गया। अब देखिए सवाल बढ़िया करा, यह ए के दाहिने दूसरा और सी के बाएं तीसरा है। यह अपनी बात कर रहा है, करा यह जो है ए के दाहिने दूसरा है। तो अगर यहाँ हम ए को बैठा दें, ठीक है, और इसके दाहिने दूसरा है, कौन है? यह। तो यहाँ से आएंगे, पहला ये होगा, दूसरा यहाँ कौन बैठा है? यह बैठ गया, ठीक है। अब देखिए अपनी बात फिर कर रहा है, यह एक के दाहिने दूसरा और मतलब होता है सेम। यह अपनी बात कर रहा है, स्वयं अपनी बात कर रहा है। यह सी के बाएं तीसरा है, सी के बाएं तीसरा है। तो सी के बाएं मिस करे तीसरा कौन? ये यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, तीसरा मतलब किसके? सी के बाएं तीसरा है। तो इधर से आना होगा दोस्तों, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। कौन बैठा है? यह अपनी बात कर दिया है। कह रहा है कि ए के दाएं दूसरा है और सी के बाएं तीसरा है। अब देखिए बी सी के बाएं दूसरा है। अब बी कह रहा है, बी कहाँ है? सी के बाएं दूसरा है। दोस्तों पता है आपको कि सी के बाएं चलना है, तो इधर से आएंगे, पहला और दूसरा। यहाँ कौन बैठा है? बी बैठा है। यहाँ बी को बैठा लीजिए। इसके बाद फिर क्या कर रहा है? और फिर यहाँ देखिए और आ गया, यानी अपनी बात स्वयं कर रहा है। कौन कर रहा है? बी। एच के दाहिने चौथा है, एच के दाहिने चौथा है। तो दाहिने में जब इधर से चलेंगे तब चौथा होगा। अगर एच को यहाँ बैठा देंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एफ पहले से बैठा हुआ है। तो यहाँ तो नहीं बैठ सकता, तो यहाँ बैठा के चेक करते हैं।
यच यहाँ पर बैठा देते हैं तो यहाँ से दाहिने पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखिए बी जो है सी के बाएं दूसरा और यच के दाहिने चौथा है। बी जो है सी के बाएं दूसरा और यच के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। करेक्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप देखते करें। डी जो है जी के दाहिने दूसरा है। डी जो है जी के दाहिने दूसरा है। जी के दाहिने दूसरा है। ऐसा आप देखिए अगर यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि डी जो है जी के दाहिने दूसरा है। डी जो है यहाँ बैठाइए जी को और यहाँ बैठाइए डी को। अब जी देखिए इधर जाएंगे पहला होगा और ये दूसरा हो गया। अब देखिए बचा क्या है ई, एक ही बचा है तो यहाँ भी खाने में आपके एक ही बचा है, तो यहाँ ई को बैठा दीजिए। ठीक है। अब आपका पूरा फिगर बन के कंप्लीट हो गया। 8 व्यक्ति आपके बैठ गए हैं। अब सवाल फटाफट आपको देना है। पहला सवाल है डी के बाएं कौन बैठा है। डी के बाएं, डी के बाएं मींस इधर से चलना है, बाएं इधर से ना कि इधर से। बाएं का अगर कहता है डी के दाएं कौन बैठा है तो यच हो जाता। कारण डी के बाएं कौन बैठा है तो कौन हो गया सी। ऑप्शन आपका सी हो गया। आंसर आपका सी बैठा है। ई के दाहिने दूसरा कौन है। ई के दाहिने दूसरा कौन है, इधर से आएंगे पहला हो गया और दूसरा कौन बैठा है बी बैठा है, दूसरा सही हो गया। तीसरा है बी के बाएं तीसरा कौन बैठा है। बी के बाएं, बाएं में इधर से चलना है, पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा कौन बैठा है ए हो गया, ये भी सही हो गया। चौथा है ए के संदर्भ में जी का स्थान बताइए। ए के संदर्भ में जी का स्थान पूछ रहा है तो ए के संदर्भ में इधर से आएंगे तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा और चौथा होगा। इधर से भी आएंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा होगा। तो ऑप्शन जो आपका फिलअप रहेगा, इधर से आएंगे तो देखिए पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा और ये चौथा। तो दोनों तरफ से दोस्तों कैसा हो रहा है चौथा स्थान हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चौथा स्थान हो रहा है। तो अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।